4 जून को मातम होगा। सीना पीटेंगे, हाय 15 लाख दे दिए होते, हाय झूठ ना बोले होते, मातम करेगा मातम। भाजपा कार्यालय में मातम, उल्टी गिनती शुरू। भाइयों बहनों, कांग्रेस जाएगी, मंगलसूत्र छीन लेगी। भाइयों बहनों, बस गायब हो जाएगी। भाइयों बहनों, ये हो अरे छोड़ो बेशर्मो, तुम जाओ 15 लाख दे दो, लाओ 15 लाख। जिनके सांसद बोल रहे हो कि 400 पार दो, हम संविधान चेंज कर देंगे, अब की ये बेशर्मों को हम चेंज करेंगे। मोदी संविधान विरोधी है। 2900 महिलाओं का रेप करने वाला, पेन ड्राइव में कैद करने वाला प्रधानमंत्री। शर्म आ रही है? आ रही शर्म बेशर्मो? तुमको शर्म नहीं आती? तुम देश की महिलाओं को समझते क्या हो? समंदर की रानी चुस्की ले रहे हैं, मौज नहीं है। 8 लाख लोग प्लेन में चल रहे, मौज है। मैं चप्पल में हूँ, हवाई जहाज दो। जैसे अंजना कश्यप चल रही है, आपने कहा चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, हम तो पैदल हो गए, नंगे पांव हो जाएंगे कुछ दिन। तो जब मीडिया आ गई हेलीकॉप्टर में, हम आ गए 5 किलो राशन में। तो ये दलालों की सरकार है। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से अभी 2024 का चुनाव चल रहा है, संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है, आरक्षण बचाने की लड़ाई चल रही है, दोनों पार्टियां कह रही है कि हम संविधान बचाएंगे, और भाजपा कह रही है कि आपातकाल किसने लगाया था, पूछिए जाके जनता से। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, संघी कब संविधान वाले हैं? सांसदों को निलंबित कर देना, किसी को जेल में डाल देना, किसी को गिरफ्तार कर लेना। आगे सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि चुनाव के टाइम पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी किस संवैधानिक पहल पे किया आपने, तो देखिए, जिनके सांसद बोल रहे हो कि 400 पार दो, हम संविधान चेंज कर देंगे, अब की ये बेशर्मों को हम चेंज करेंगे। अब की हम संविधान चेंज होने नहीं देंगे। जब तक हमारे शरीर में एक बूंद भी खून का एक बूंद भी रहेगा, हम इंदिरा गांधी के उन वचनों को निभाएंगे। हम कतरा देश में निछावर कर देंगे, लेकिन संविधान बदलने नहीं देंगे। मोदी संविधान विरोधी है। उन्होंने संसद में कहा है उनको नौकरी ना देना पड़े, इसलिए वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। और आरक्षण तभी खत्म होगा जब संविधान मिटेगा। इसलिए सरकार पर भरोसा नहीं करेंगे। जवाब दो, 2900 महिलाओं का रेप करने वाला, पेन ड्राइव में कैद करने वाला प्रधानमंत्री। शर्म आ रही है? आ रही शर्म बेशर्मो? हमारी बहन बेटियों को बिस्तर में हम बिस्तर करवाते हो अपने नेताओं के साथ, तुमको शर्म नहीं आती? तुम देश की महिलाओं को समझते क्या हो? राहुल गांधी डर कर भाग रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी, रुक जाओ, मोदी जी से पूछो बौखला कौन गया है, हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? भाइयों बहनों, कांग्रेस जाएगी, मंगलसूत्र छीन लेगी। भाइयों बहनों, बस गायब हो जाएगी। भाइयों बहनों, ये हो अरे छोड़ो बेशर्मो, तुम जाओ 15 लाख दे दो, लाओ 15 लाख। मैं एक बात तो आपसे कह दूं, यशोदा बहन से गुजरात चुनाव में मैं मिला हूँ। ब्राह्मणवाड़ा इनका ससुराल है। अंधभक्तों को नहीं मालूम है कि मोदी का ससुराल कहाँ पे है। हम बता रहे हैं, ब्राह्मणवाड़ा। उन्होंने क्या कहा मालूम है? कहा था मैंने सबसे बड़ा झूठा आदमी एक को देखा है, इसका नाम मोदी जी है। जब पत्नी की राय ये है तो देश की राय आप सब जानते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं मिशन पे निकला हूँ, मैं मौज पे नहीं हूँ। कौन? समंदर की रानी चुस्की ले रहे हैं, मौज नहीं है। 8 लाख लोग प्लेन में चल रहे, मौज है। अरे भैया अंजना, देखो मैं एक बात बोलूं, प्रधानमंत्री का वादा दिलाऊंगा, तुम भी बोलोगे। अच्छा पीछे हटो भाई लोग, पीछे हटो। मैं चप्पल में हूँ, हवाई जहाज दो। जैसे अंजना कश्यप चल रही है, आपने कहा चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, हम तो पैदल हो गए, नंगे पांव हो जाएंगे कुछ दिन। धूप में नंगे पांव हो जाएंगे भाई, नहीं हो गए बताओ। तो जब मीडिया आ गई हेलीकॉप्टर में, हम आ गए 5 किलो राशन में। दलाली करने वाले लोग आगे बढ़ गए और हम लोग नौकरी दो, हमारे बच्चे मार खा रहे हैं। तो ये दलालों की सरकार है। आज गरीबों और बनाम अमीर की लड़ाई है। देश की 95% संपत्ति 3% लोगों के पास है। इसको जितना पैसा गरीबों से लेकर अमीरों को दिया गया है, सरकार बनने के 1 साल बाद उनके कार्यालयों की और उनके घरों की ईंट तोड़वाकर गरीबों का घर बनवाएंगे। इतना चैलेंज करता है वालियों की। मोदी जी कह रहे हैं कि 4 जून के बाद हमारा 100 दिन का प्लान तैयार है, सरकार को क्या करना है। 2047 तक का प्लान हमने तैयार कर रखा है। गडकरी को भी होश हो चुके, मोदी भी रो देंगे। 4 जून को मातम होगा, सीना पीटेंगे, हाय 15 लाख दे दिए होते, हाय झूठ ना बोले होते, मातम करेगा मातम। भाजपा कार्यालय में मातम, उल्टी गिनती शुरू।
क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हो गए हैं भाई भाई। अब नफरत की कोई नहीं बटेगी मलाई। और मनोज तिवारी की हो गई विदाई, क्या कहना हो गई विदाई। चलिए ठीक है, हमने आपसे बात की और यहाँ भी कुछ युवा हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आप युवा हैं और अभी आप पॉलिटिकल कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, क्यों? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा वोट देना। अगर हम किसे वोट दे रहे हैं, क्यों वोट दे रहे हैं, उसे नहीं जानते तो क्या फायदा? उस चुनाव का क्या फायदा जो चुनावी बिकाओ। अब ईवीएम के खिलाफ हम बोलते हैं, हम कहते हैं बैलेट पेपर पे लाओ, ये जनता क्यों नहीं आती? जनता जो हमें समर्थन करती है ये उसकी भी नहीं सुनते, तो ये है किसके लिए? अब आप देखिए कि देश का युवा आज की डेट में कितना बेरोजगार है। इनका ही अपना डाटा है कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे। डाटा तो हमारा नहीं है, तो 80 करोड़ लोग कैसे आ गए आप ये तो सोचिए। अब ये बात कर रहे हैं 100 दिन के प्लान की। भाई 10 साल से सरकार है तुम्हारी, 10 साल से तुमने क्या कर लिया है? 2014 में इनका पहला सत्र चालू हुआ था पूर्ण बहुमत के साथ, और आज की डेट में उन्होंने क्या कार्य किया? आप मनोज तिवारी जी की ले लीजिए, कौन है ये एक सेलिब्रिटी हैं। अब यहाँ पे इस क्षेत्र में आके वो लड़ते हैं चुनाव और यहाँ से सांसद हैं, वो यहाँ की सड़कों में गलियों में यहाँ की आम जनता से कितना इंटरेक्ट हुए, इनकी कितनी परेशानी जानते हैं। और वहीं उनके सामने जो अब लड़ेंगे वो कन्हैया कुमार हैं और स्टूडेंट लीडर एक्टिविस्ट। अब ये कितने एक्टिव हैं और इनकी भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी का इन्होंने पूरा समर्थन दिया है, पूरा साथ दिया है। अब उनके बनाम ये एक धर्मवादी और सेक्युलर सरकार की लड़ाई है। उनका कहना है कि कन्हैया कुमार तो टुकड़े टुकड़े वाली सोच के यार वो सुप्रीम कोर्ट बताएगा ना, जिसकी वर्डिंग अभी पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई वर्डिंग नहीं दिए हैं, तो वो बोलने वाले कौन होते हैं? उनके विधायक सांसद तो दलित व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर देते हैं, पेशाब। और ये आज 70 साल हो गए हैं हमारी आजादी को, वो भारत है ये? उनके विधायक कहते हैं 400 लाके तो संविधान हम बदलेंगे, तो ये क्या है? अब उनकी एक नेता है जो हिमाचल मंडी से चुनाव लड़ रही है, कंगना राउत, वो कहती हैं कि भारत 2014 में ही आजाद हुआ है। अरे उनकी जीके तो अपडेट हो गया ही है, जब प्ले स्टोर पे ऐप अपडेट होता है ना, इनकी जीके और फैक्ट्स अपडेट हुए हैं। प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस हैं, इनको बता के गए थे वो कि पहले नेहरू जी नहीं है, मैं हूँ, उनको अलग से फोन पे बताया था। अब क्या बोले उनकी फोन बताया था। और आप इनके सांसद का कैलिबर देखिए, नॉलेज देखिए, वो लोकसभा में उन्हें चुनाव लड़वा रहे हैं, तो आप स्तर देखिए, इन्होंने देश में राजनीति का, राजनेताओं का स्तर क्या बना दिया। वो व्यक्ति विकास की बात क्या करेगा यार, उससे हमारा प्रधानमंत्री नहीं पता, और जो आजादी की बात कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने पिछले 10 सालों में जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, वो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए कारगर साबित हुई हैं, और कई सारी योजनाओं का नाम गिना देते हैं उनके लोग। योजनाओं के नाम रखने से योजना कारगर या करने लायक नहीं बन जाती। इनकी कौन सी योजना है मुझे आप बात बताइए। आप दिल्ली में ले लिए, दिल्ली में ये एलजी नियुक्त करके उसके हाथ में इतनी पावर देके दिल्ली में काम नहीं होने देते। एक बात बताइए कि मान लीजिए, अब जैसा हम जानते हैं राज्य में इनकी सरकार दिल्ली में नहीं है, पर ये केंद्र में तो है, तो क्या हमारी जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली के से इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? दिल्ली का काम ये ऐसे रोकेंगे? दिल्ली के आए दिन ये बिल रोक देते हैं, कभी ये कुछ कर देते हैं। इनके लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी को रिजर्वेशन हटाने के लिए एक प्लान बनाने के लिए सजेस्ट करते हैं। अब आप सोचिए ये रिजर्वेशन और दलित के कितने खिलाफ हैं। चलिए ठीक है, हमने आपसे बात की, आपसे धन्यवाद। यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह से मौजपुर कार्यालय में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता कन्हैया जो है आ चुके हैं। कन्हैया का जो हुजूम है, कन्हैया को लोगों ने कंधे पे उठा रखा है, और इस बार जो कन्हैया है वो पटकनी देने के लिए तैयार है। कन्हैया कुमार जो है मौजपुर कांग्रेस कार्यालय में आ चुके हैं, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग ने उन्हें अपने कंधे पे उठा रखा है, तो इससे इनके जोश को, जुनून को देखते ही बनता है कि कहीं ना कहीं मनोज तिवारी के लिए यह मुकाबला इतना आसान नहीं हुआ। क्या कहेंगे सब? कन्हैया कुमार जीत रहे हैं, बाको बोले आप झचूम देख रहे हैं। जो मनोज तिवारी है वो बिल्कुल कुछ नहीं है, और अब जो जीतने वाले वो जुमलों की सरकार जाने वाली है, जुमलों की सरकार जाने वाली है। पिछले 10 सालों में उनका कहना है कि हमने बहुत सारा काम किया है। आप सड़क पे जाके देखो क्या क्या झूठ बोल के जो सिग्नेचर भी थे वो बता रहे हमने बनाया है, और भी सबको करे हमने बनाया। अब ये जो सख्त है इन्हें हराने के लिए हमारे मैदान में आ गए और झूठ बोलते हैं। सर क्या कहेंगे, कन्हैया कुमार है एक तरफ नचनिया, एक तरफ कन्हैया, एक तरफ कंस और एक तरफ कृष्ण, एक तरफ रावण और एक तरफ राम। जीत पक्की ईमानदारी की जीत होगी। एक तरफ किसानों की लड़ाई लड़ने वाला है, एक तरफ नौजवान है,
एक तरफ क्रांतिकारी आदमी है और एक तरफ पैसे लेकर डांस करने वाला आदमी है। तो जनता किसको देगी? तो आप भी जानते, मैं भी जानते। जनता एक मौका देती है, दो देती है, तीसरे में कभी धोखा नहीं करती। इस देश को इतना बड़ा नुकसान कभी किसी ने नहीं दिया जितना इस 10 सालों में भाजपा सरकार ने दिया है। दिल्ली में 7 सीटें हैं, 6 सीटों पे भाजपा ने अपना चेहरा बदल दिया, लेकिन मनोज तिवारी को नहीं बदला। और यहाँ पे कन्हैया कुमार आ गए। जनता बदल देगी, मनोज तिवारी को जनता बदल देगी, जनता बदल देगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपना जोश जुनून दिखा रहा है। कन्हैया कुमार जो है यहाँ पे आ चुके हैं और पूरी जनता जो है उनके स्वागत के लिए तैयार है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।